2000 क्वेश्चंस की रीडिंग सीरीज़ का पार्ट 33 है आज। क्वेश्चन नंबर 411। ये खिगेनन मशीन मैनसुन मैनसुन होता है बगैर दस्तानों के यानी कि नंगे हाथ उरो के ज़रिए। मांझी टच करना या हाथ लगाना। म्यून अगर लगाएं तो। खमजुन खमजुन करंट। थ्विल हो जाना या लगना। विहोम खतरा इस संविदा मौजूद है। अब कह रहा है जी ये जो मशीन है इसको बगैर दस्तानों के अगर हाथ लगाएं तो बिजली का झटका जो है उसके लगने का खतरा हो सकता है। खुरमरो इसलिए या लिहाजा। फंदशी लाजमी। कीगो पहनकर। सायुंग इस्तेमाल या हमीदा करना बेहतर है या लाजिम है। अब यहाँ पे मुझे एक चीज़ बता दें कि बिजली से बचने के लिए अगर वो कह रहा है कि नंगे हाथों से ना लगाएं, हाथ ना लगाएं, तो जाहिर सी बात है क्या आ सकता है वहाँ पे जो सेफ्टी ग्लव्स हैं वो आएंगे। अंजन मो हिफाजती जो टोपी होती है वो। अंजन व हिफाजती जो शूज़ हैं वो। और उसके बाद फो अनगिंग हिफाजती जो ग्लासेस हैं वो। और अंजन छांगोप ये होते हैं दस्ताने सेफ्टी वाले जो कि ज़बरदस्त होते हैं अच्छी क्वालिटी में, ताकि आपके जना हाथों को करंट वगैरह ना लगे। ठीक है, तो उसमें जना करंट भी जल्दी पास नहीं होता। ठीक है, वो मोस्टली वेल्डिंग में भी इस्तेमाल होते हैं क्योंकि वेल्डिंग में भी जना आपको करंट लग सकता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 जो है ये करेक्ट है इसके हवाले से। आगे जी क्वेश्चन नंबर 412। इसमें क्या कह रहा है जी, कह रहा है खोंगसा कंस्ट्रक्शन यानी कि तामीर वाली जंग जगह एसो पर इल काम हल करना तेनन वक़्त मौरिरल सर की फोहो है हिफाजत करने की चूनन देने वाली के हिफाजत करने वाली फांदशी लाजमी छक्योंग पहन कर है हमीदा करना लाजिम है। अब यहाँ पे कह रहा है जी सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं। कह रहा है कि कंस्ट्रक्शन वाली साइड यानी कि जहाँ पे तामीर हो रही हो बिल्डिंग्स बन रही हो उस जगह पर काम करते वक्त सर की हिफाजत के लिए। यहाँ पे हमारा जो है सवाल ख़त्म हो जाता है। कैसे ख़त्म हो जाता है? सर की हिफाजत के लिए क्या लगेगा? जाहिर सी बात है वो हेलमेट लगेगा ना। ठीक है, तो यह है जी अंजन मो हिफाजती जो हेलमेट है या फिर जो है ना कैप होती है। पो अनग्योंग हिफाजती ग्लासेस और मास्क मास्क जो मिट्टी से बचाता है। और ख्वेमा के होते हैं जो एयर प्लग्स होते हैं यानी कि आपको शोर से बचाते हैं। तो यहाँ पे लग जाएगा कौन से वाला, ये जो यहाँ पे देखते हैं जी कह रहा है काम करते वक्त सर की हिफाजत के लिए, तो अंजन मो ठीक हो गया। तो यहाँ पे अगर हम अंजन मो लगाएं तो इसको पूरा पढ़ते हैं। कह रहा है कि कंस्ट्रक्शन साइट पर या फिर जहाँ पे बिल्डिंग्स बन रही हो उस जगह पर काम करते वक्त सर की हिफाजत कर देने वाली जो हिफाजती टोपी होती है वो लाजिम से पहनना जो है ना वो यानी कि पहन कर जो है उसको इस्तेमाल करना ज़रूरी होता है, या फिर वहाँ पर काम जो है करना ज़रूरी होता है। उसके बाद ये क्वेश्चन नंबर 413 है कॉन्वेयो कॉन्वेयर। ये मैं बता दूंगा आपको कन्वेयर क्या होता है। खोमसा खोमसा बोलते हैं चेकिंग करना या मुआयना। हागोना करें या फिर। सूरी रिपेयर हल करना। तेनन वक़्त स्विची स्विची ए पर क्या करना है जी। ईरा ईरा से मुराद ये होता है कि जिस पर लिखा गया हो या बोला गया हो। फ्योजीपान साइन पुछियो चिपका कर पुछियो सो चिपका कर। तारन दूसरे। सारमी लोग। खोनबेयो जो कन्वेयर है। छकदुंग छकदुंग होता है ऑपरेट करना। शिक्की जी छकदुंग ऑपरेट करना और शिक्की जी का मतलब होता है कि ये काम ना करना यानी कि उससे मना करना। शिक्की जी अंदरुक ऑपरेट ना करें। ठीक है, या हमीदा करना जो है ये लाजिम है। ठीक है, ये चीज़ आपको समझ लग गई होगी। अब मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो कन्वेयर है ये क्या होता है। ये बेल्ट होता है जहाँ पे आपके बैग्स वगैरह, मोस्टली मैं आपको एक एग्जांपल नॉर्मल से दे देता हूँ। आप जब भी एयरपोर्ट पे जाते हैं ना या फिर आप एयरपोर्ट पे कहीं पे लैंड होते हैं तो उसके बाद जहाँ से आप अपने बैग्स रिसीव करते हैं ना वो जो बेल्ट चल रहा होता है ना उसको कन्वेयर बोलते हैं। ठीक हो गया, तो उसकी यहाँ पे बात हो रही है। तो क्या करना है जी, स्विच जो है वो कह रहा है कि जब ख़राब यानी कि उसकी इंस्पेक्शन करनी हो या फिर उसकी रिपेयरिंग करते वक्त जो है ना उस पर एक ऐसी टिकट जिसको बोला जाता है, ठीक है, चिपका दीजिए या चिपकाना जो है वो लाजिम है
تاکہ کیا ہو گئے دوسرے جو لوگ ہیں وہ کنویئر کو جو ہے وہ آپریٹ نہ کریں. ٹھیک ہو گیا. یہاں پہ جی چھومگم چونگ یہ ہوتا ہے معائنہ کرنا. ٹھیک ہے, کسی چیز کو دیکھنا یا انسپیکٹ کرنا. ویچل جونگ, ویچل جونگ سے مراد ہوتا ہے کہ باہر گیا ہے. اب ظاہر سی بات ہے باہر جانے سے تو جو ہے نا یعنی کہ اگر کہیں باہر جو ہے وہ کوئی چیز ریپیئر کے لیے گئی ہے, ٹھیک ہے, تو اس کے لیے جو ٹکٹ ہے یا پھر جو سائن ہے وہ لگانے کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد شکسا جونگ کھانے کا یعنی کہ دوران, یعنی کہ کھانا چل رہا ہے اس لیے. تھونگ ہوا جونگ اس کا مطلب ہوتا ہے کہ فون کے دوران, یعنی کہ فون یوز ہو رہا ہے. یہ ٹکٹس جو ہے نا آپ نے لگانی ہے. یہ غلط ہے, انڈر انسپیکشن والی لگائیں گے تاکہ جو ہے نا آپ کو یعنی کہ اس کو پتہ چل جائے کہ یہ جو مشین ہے نا ہاں اس کو آپریٹ نہیں کرنا, یہ جو ہے ابھی مرمت کے لیے جو ہے نا یا پھر اس کو جو ہے ابھی معائنہ جو ہے نا اس کا کرنا ہے. اس کے بعد یہ کویشچن نمبر 414 ہے. ارل کام کنامن جب ختم ہو جائے تو پاندشی لازمی کھگے مشین ہوئی کا کی کے سوئچی جو سوئچ ہے نیری کو نیچے کریں اور پلگ پاسو نکال کر کیا کرنا ہے جی چھادن یا حمیدہ بند کرنا جو ہے لازم ہے, یعنی کہ اس کی پاور سپلائی جو ہے نا اس کو نکالنا لازم ہے. اچھا جی, یہاں پہ کہہ رہا ہے کہ کام جب ختم ہو جائے تو لازم طور پر مشین کا سوئچ ٹھیک ہے اس کو یعنی کہ نیریدہ ہوتا ہے نیچے کرنا, نیچے کریں اور کیا ہوگا جی پلگ جو ہے اس کو نکال کر جو ہے اس کو بند کرنا لازم ہے. اب یہاں پہ کیا آ سکتا ہے جی, یہاں پہ مول ہے پانی, چھونن بولتے ہیں پاور سپلائی یعنی کہ بجلی آنا, ٹھیک ہے, یا پھر بجلی کو. خاص گیس کو بولتے ہیں اور حویبلیو بولتے ہیں جو کہ گیسولین ہوتی ہے, پیٹرول وغیرہ ڈیزل وغیرہ, ٹھیک ہے, جو کوئی ویلیٹائل ہوتے ہیں. تو یہاں پہ جو ہے نا چھونون لگ جائے گا. ٹھیک ہے, کہہ رہا پاور سپلائی کو, تو میں دوبارہ اس کو پڑھ دیتا ہوں کہ کام ختم جب ہو جائے تو لازم طور پر مشین کی سوئچ نیچے کر دیں اور ساتھ میں جو ہے نا جو پلگ ہے اس کو نکال کر جو پاور سپلائی ہے اس کو بھی بند کرنا جو ہے لازم ہے. تو یہاں پہ آپشن نمبر 2 جو ہے جو کریکٹ بنتا ہے ایز جو ہمارا کویشچن ہے. کویشچن نمبر جی 415 سارمدری لوگ انجن بولتے ہیں یعنی کہ حفاظت کو ہاگے کرنے کے لیے چھینا دانل کے لوگوں کی حفاظت کے لیے جو ہے نا وہ چھینا دانل ہوتا ہے کہ گزرنے والا راستہ, ٹھیک ہے, آنا اور جانا. سوئن درک سوئن ہوتا ہے کر سکنے والا یعنی کہ آنے جانے یا آ جا سکنے والا, ٹھیک ہے. تو درک لگ گیا تو اس طرح یہ ہے کہ ماندرن بنانے والا کھل روڈ امیدہ ہے. اب یہاں پہ جو ہے نا یہاں سے اگر کریں تو سمجھ نہیں لگے گی, پھر بھی میں دہرا دیتا ہوں. کہہ رہے لوگ جو ہے ان کی حفاظت کے لیے آنے جانے کا جو ہے نا یعنی کہ ایسا جو ہے نا وہ جگہ بنائی گئی ہے یا روڈ بنائی گئی ہے جہاں سے لوگ آ جا سکتے ہیں, ٹھیک ہے, بہت حفاظت کے ساتھ. انجن ہوتا ہے حفاظت اور تھونگرنگ ہوتا ہے راستہ, ٹھیک ہے, کہ تھونگرو راستہ, رو لگ گیا تو مطلب کہ روڈ ہے کوئی, ٹھیک ہو گیا. اس کے بعد انجن حفاظتی چھومکم بولتے ہیں یعنی کہ معائنہ کرنا, اور انجن سوچک حفاظت کے جو رولز ہوتے ہیں یا کھوجک بھی رول ہوتا ہے, ٹھیک ہے, یعنی کہ جو حفاظت کے متعلق اصول ہوتے ہیں بتائے جاتے ہیں. انجن کھویک جو کلاس ہوتی ہے, تو یہاں پہ جو کریکٹ بنے گا وہ 1 ہی بنے گا. انجن حفاظت کی تھونگریو چوکے روڈ ہے, تو کہہ رہا ہے انجن تھونگریو نن جو حفاظتی روڈ ہے وہ لوگوں کی حفاظت کے ساتھ آنے اور جا سکنے کے لیے بنائی گئی جو ہے نا وہ روڈ ہے. اس کے بعد جی کویشچن نمبر 416 میں کیا کہہ رہا ہے جی شکرون ہوتا ہے شور آنا, سوریگا آواز یعنی کہ شور کے ساتھ آواز, نانن آنے والی, کوت جگہ ایسو پر, عورت دنگان عورت ہوتا ہے کافی, دنگان عرصہ. کام ہامن اگر کریں تو شپگے آسانی سے, پھیگن ہیجی گو تھک جاتے ہیں تو کیا ہوگا جی کھویے کانوں میں, منجے گا مسئلہ, سینگل پیدا ہونا سوئی سمیدہ ہو سکتا ہے. تو کیا ہو سکتا ہے جی کانوں میں جو مسئلہ پیدا ہو سکتا ہے. اب اس میں کہہ رہا ہے کہ شور اور جو آواز ہے وہ آنے والی جگہ پر کافی عرصہ یا کافی ڈیوریشن کے ساتھ اگر اب ہم کام کریں تو آسانی کے ساتھ جو ہے نا وہ تھک جاتے ہیں اور
कान जो है उनमें मसला आ सकता है। खरमरो इसलिए जो है लिहाजा खिगे मशीन सोरीगा आवाज़ वाली कन ऊंची कोतेसो जगह पर फांदशी लाजमी। अब यहाँ से मुझे बता दें कि पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि जब आवाज़ है तो ज़ाहिर सी बात है कि कानों की हिफाजत करनी है, तो उसके लिए क्या लगेगा, खीमा के लगेंगे। तो कह रहा है कि छक्योंग होता है पहनना या फिर इस्तेमाल करना, हागो करते हुए, छागुब काम है या हमीदा करना जो है लाजिम है। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा जी, हम देख लेते हैं नीचे। छागुब होते हैं काम वाले कपड़े, तो जाहिर सी बात है काम वाले कपड़े कानों को नहीं बचाते। आंजनवा जो हिफाजती शूज़ होते हैं वो भी नहीं बचाते कानों को। खीमागे जो एयर प्लग्स होते हैं, और फो अनम्यून जो मुंह पे लगाई गई शील्ड होती है जो कि वेल्डिंग से बचाती है, जिसमें ग्लासेस भी होते हैं। अब यहाँ पे खीमागे आएगा क्योंकि यहाँ पे ऊपर बात हुई है कवि की कान की, तो यहाँ पे खीमागे लगेगा कि एयर प्लग्स जो है। तो मैं इसको दोबारा दोहरा देता हूँ, कह रहा है इसलिए मशीन की जो आवाज़ है वो ज़्यादा वाली जगह पर जो है लाजिम तौर पर एयर प्लग जो है ना वो पहन कर काम करना जो है लाजिम है। क्वेश्चन नंबर 417, इसमें क्या है जी, देखते हैं जी। कह रहा है उरी हम या हमारा, एनन में थक्की जो मुर्गियां हैं, ठीक हो गया। मुर्गियां कितनी हैं जी, ओछन यानी कि 5000, मारी जानवरों की इकाई है जानवरों की गिनती के लिए, 5000 मुर्गियां इस संविदा हैं। कह रहा है जी हमारा जो डैश है उसमें 5000 मुर्गियां हैं। योगी यहाँ एसो पर, यहाँ पर किरानी अंडे हारुए पूरे दिन में, यक यक होता है कि तकरीबन, चुंबी तकरीबन और यक भी तकरीबन कितने निकलते हैं जी, ईचन ओपेग के 2500 गे अदद, छोंगदो तकरीबन ना उम्मीदा निकलते हैं या फिर आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कह रहा है कि यहाँ पर जो अंडे हैं वो पूरे दिन में तकरीबन 2500 के करीब तकरीबन आते हैं। अब यहाँ पे पहला जी यंगेजंग जहाँ पे मुर्गियों वाला फार्म होता है यानी कि मुर्गियाँ पाली जाती हैं। उसके बाद जी वेयंगन जहाँ पे भैंसों की परवरिश होती है वो फार्म। खोंगसा जंग जहाँ पे कंस्ट्रक्शन होती है, तामीर होती है वो। त्वेजी उरी होता है जहाँ पर पिग जो है ना उसको पाला जाता है जिसको सुअर कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा यांगे जंग पहला वाला पोल्ट्री फार्म। तो कहेगा हमारे जो यांगे जंग जो पोल्ट्री फार्म है उसमें मुर्गियाँ तकरीबन 5000 हैं। ठीक है, इस तरह। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 ठीक है। उम्मीद है आपको समझ आ रही होगी। क्वेश्चन नंबर 418 है सो बोलते हैं गाय को, थ्वेजी बोलते हैं पिग को जिसको सोर कहते हैं, और थक बोलते हैं मुर्गी को, खाचन मिलता जुलता, खाजुक बोलते हैं परवरिश वाला। ठीक है, यानी कि इस तरह के जो मवेश हैं, खाजुक मवेश इस तरह के जानवर। अब यहाँ पे तेजी उन्होंने मवेश को बोला है यानी कि मवेशी को। ठीक है, मवेश नहीं मवेशी, पालतू जानवर जिसको बोलते हैं। किरणन से मुराद है पालने वाला। खॉनमोल बिल्डिंग रागो हमीदा के इसको बोला जाता है। अब कह रहा है जी गाय जो पिग है साथ में मुर्गी इस तरह के जो जानवर हैं या पालतू जानवर हैं इनको पालने वाला जो है जो बिल्डिंग है उसको क्या बोला जाता है जी, हवेसा कंपनी होती है। उसके बाद ये छुक्सा, ठीक है ये बाद में डिस्कस करते हैं। खोंगजंग ये होती है फैक्ट्री, और खीसुक्सा होता है फैक्ट्री की रिहाइश। अब यहाँ पे हमारे पास बचा क्या है जी, छुक्सा। जब आपको मीनिंग ना आता हो तो आप छुक्सा को जो है ना आप छुक्सा ही पढ़ लें, लेकिन जो है ना उसका पता होना चाहिए। मवेशियों का बाड़ा जिसको कहते हैं, जहाँ पर मवेशी जो है ना रखे जाते हैं यानी कि जो जानवर है वो रखे जाते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 ठीक है। इसको दोबारा पढ़ देता हूँ। कह रहा है गाय पिग मुर्गी वगैरह जो है उनकी जो है यानी कि इस तरह के जो मवेशी हैं उनको पालने वाली जो बिल्डिंग होती है ना उसको क्या बोला जाता है जी, उसको मवेशियों का बाड़ा बोला जाता है। उसके बाद जी क्वेश्चन नंबर 419 है। 419 थ्वेजी जो पिग है, खियूनन से मुराद है कि पालने वाला के जो पिग है उसको पालने वाली कौशल जगह। रागो हमीदा उसको बोला जाता है। यांगजंग मुर्गियों वाला फार्म होता है। उसके बाद ये वेयंगन जो गाय वाला फार्म होता है। छागुपजंग काम वाली जगह, और थ्वेजी उरी होता है जहाँ पर पिग जो है ना पाले जाते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 ठीक बनेगा, ये आसान था। अच्छा जी, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 420 है। चोंगी बोलते हैं बिजली का, गा लगे साथ में इसके साथ जो ऑब्जेक्ट है हमारा। ठीक है, उसके बाद जी मुम जिस्म, उरो की जानिब, थुरो अंदर आना,
वा आकर के अंदर आकर, यानी कि जो बिजली है वो जिस्म के अंदर आकर सारमी लोग या इंसान थाचिनन ज़ख्मी करने की गौसल चीज़। रागो मलहमीदा, रागो मलहमीदा इसको इस तरह बोला जाता है। ठीक हो गया, ये तो होगी हमारी ये चीज़। उसके बाद कह रहा है जी छौजन सुन, छौजन बोलते हैं गीले, सुन हाथ, उरो के ज़रिए, चौंगी बिजली, खिगे मशीन, ना या फिर छौंसन बिजली की तार, मांझी में अगर हाथ लगाएं तो, ईरन इस तरह, सागोगा हादसा यानी कि इस किस्म का हादसा, नलसु इन्ना, नलसु होता है पैदा होना, सु इसना, इसना आना था, पता नहीं न्यू क्यों लिखा है इन्होंने। ठीक है, तो कह रहा है कि इस तरह का हादसा जो है ना वो पेश आ सकता है, इसलिए क्या होगा जी, हांगसंग हमेशा छोशिम है हमीदा, एहतियात जो है वो लाजिम है। ठीक है, अब इसको दोबारा पढ़ते हैं जी, इसको मैं दोबारा डिस्कस कर देता हूँ, ऊपर वाला बाद में पढ़ेंगे। कह रहा है कि गीले हाथों से बिजली की मशीन या फिर जो तार होती है बिजली की उसको अगर हाथ लगाए तो इस किस्म का जो है हादसा वो आ सकता है या पैदा हो सकता है, इसलिए हमेशा जो है वो एहतियात बरतनी लाजमी है। तो ऊपर यहाँ पे देख लेते हैं जी क्या आ सकता है। तो कह रहा है जी जो बिजली है वो जिस्म में जो है बेहतर तरीके से, यानी कि इंसान के जिस्म में वो आ सकती है, तो उसके आने से जो है ना वो ज़ख्मी होने की जो चीज़ है ना उसको डैश बोला जाता है। ठीक हो गया, अब उसको बोलेंगे करंट। ठीक हो गया, तो यहाँ पे लिखा हुआ जी छोरक, छोरक बोलते हैं गिरने का, ऊपर से कोई चीज़ गिर रही है। खमगी बोलते हैं फ्लू को, यानी कि नज़ला ज़ुकाम बुखार हो गया, ये बीमारी है। उसके बाद खामजन बोलते हैं करंट लगने को, और फोकबल, फोकबल बोलते हैं धमाका होना। तो यहाँ पे जो है ना खामजन लग जाएगा करंट। तो इसको दोबारा पढ़ लेते हैं एक बार दोबारा आपकी कंफर्मेशन के लिए, कि बिजली जो है वो इंसान के जिस्म में आसानी से जो है ना आ जाती है और उसकी वजह से ज़ख्मी हो जाते हैं। तो इस चीज़ को क्या कहते हैं जी, खामजन, इलेक्ट्रिक शॉक जो है इसको कहते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 जो है वो ठीक है।